जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कार्य तथा समय। कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता। जो मेरा समय है, यहाँ पे जो समय है, समय किस में दिया हो सकता है? दिनों में भी दिया हो सकता है, घंटों में भी दिया हो सकता है और मिनट में भी दिया हो सकता है। मिनट में भी दिया हो सकता है। अब जो क्षमता होती है, क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है एक दिन या एक घंटे का कार्य होती है क्षमता। ऊपर वाले सूत्र से अगर मैं समय निकालना चाहूँ, समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता हो जाएगी। क्षमता इफिशियंसी हो जाएगी। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। राहुल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, मनोज उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? मतलब भाई कोई राहुल है, राहुल कर रहा है 20 दिनों में काम को पूरा, और मनोज कर रहा है उसे 30 दिनों में पूरा। तो दोनों का लूँगा मैं एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60। 20 से 60 कै बार कटा? 3 बार कटा। 30 से 60 कितने बार कटा भैया? 2 बार कटा। ये हो गई इनकी क्षमता। इसे बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं? क्षमता, इफिशियंसी बोलते हैं। इसे बोलते हैं टोटल वर्क। कुल काम किसका? राहुल और मनोज का। और ये क्या है? ये है भाई, ये दोनों चीज़ 20 और 30 क्या हैं? यहाँ पे समय है। क्या है? समय है। तो राहुल की क्षमता 3 यूनिट है, मनोज की क्षमता 2 यूनिट है। इसका क्या मतलब है? राहुल एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, मनोज एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। मुझे बोला यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझसे समय पूछा है। क्या पूछा है? टाइम पूछा है। किसका? राहुल और मनोज का, जब वो एक साथ काम करते हैं। तो समय बराबर होता है कार्य टोटल वर्क बटे क्षमता इफिशियंसी। क्षमता किसकी? दोनों की, राहुल और मनोज की। किसकी? राहुल और मनोज की, दोनों की क्षमता। टोटल वर्क मेरा 60 यूनिट है और मेरी राहुल और मनोज की क्षमता 3 और 2 5 यूनिट है। 5 से कै बार कटा भैया? 12 बार। तो 12 डेज, 12 दिनों में ये दोनों उस काम को समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वे अगर इस काम को एक साथ मिलकर करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पे मुझे दोनों का समय पूछा है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो मुझे दोनों की क्षमता भी पता होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है भैया? ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को कितने काम दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। 36 और 12 का एलसीएम आ गया 36। ये मेरा हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया भैया? टोटल वर्क हो गया ये ए और बी का। 36 से 36 कितने बार कटा? 1 बार कटा। 12 से 36 कितने बार कटा? 3 बार कटा। ये हो गई क्षमता। क्या हो गई भाई? क्षमता हो गई। क्षमता किसकी? ए और बी की। ए की क्षमता 1 यूनिट, बी की क्षमता 3 यूनिट। अब मुझे बोला दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में। समय पूछा है, टी पूछा है। किसका? ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो समय बराबर होता है टोटल वर्क है 36 यूनिट और क्षमता किसकी? ए और बी की, क्योंकि ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए और बी की क्षमता हो गई 3 और 1 4 यूनिट। तो 4 से 36 कितने बार कटा? 9 बार। तो दोनों मिलकर भैया कितने दिनों में कर लेंगे? 9 डेज में, 9 दिनों में उसे पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट है भैया मेरा, ए बी और सी एक काम को क्रम से 5, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यहाँ दिया क्या है भैया? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है। तो अगर मैं तीनों का एलसीएम लूँ
तो कितना आया 60 आया, एलसीएम आया 60। 5 से 60 कितने बार कटा भाई 12 बार कट गया। 20 से 60 कितने बार कटा 3 बार कटा। 60 से 60 कितने बार कटा 1 बार कटा। ये ए बी और सी की क्षमताएं आ गई, क्षमताएं आ गई। अब बोल रहा है तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। टी पूछा है किसका, जब तीनों ए प्लस बी प्लस 7 मिलकर सी 7 मिलकर काम करें तो टाइम कितना होता है, टोटल वर्क बटे क्षमता होती है। यहाँ पे क्षमता किसकी लेनी पड़ेगी मुझे, ए प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल वर्क कितना हुआ 60 यूनिट हुआ। और ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई 12 और 3 15 और 1 16, कितनी हो गई 16। अब भैया काट लो, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 30 बार कट गया। 2 चौका 8 और 15 बार कट गया। मतलब 15/4, 15/4 इसका आंसर, ए आंसर इसका ठीक है ए। पी क्यू और आर किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। पहले जैसा ही सवाल है भाई। पी जो है मेरा किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। क्यू उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। और आर उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम कितना आया, तीनों का एलसीएम आया भैया 60। कितना आया 60, जो हो गया टोटल वर्क। ये होता है टोटल वर्क। 10 से 60 कितने बार कटा 6 बार कटा। 20 से 3 बार कटा। 60 से 60 कितने बार कटा 1 बार कटा। 60 से 60 कितने बार कटा 1 बार कटा। ये हो गई पी क्यू और आर की क्षमता, ये इफिशियंसी है। क्षमता होती है एक दिन का काम, इसका मतलब है पी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, आर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। बोल रहा है तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो समय पूछा है भैया टी, जब पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों साथ काम करते हैं तो टोटल वर्क समय बराबर होता है टोटल वर्क बटे क्षमता। इफिशियंसी मतलब क्षमता किसकी, पी की प्लस क्यू की प्लस आर की। यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट है और तीनों की क्षमता कितनी हुई 6 और 3 और 1 10 दिन। कितनी हुई 10 दिन। 10 से कम 10, 10 छिक्के 60 दिन, मतलब 6 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो बी आंसर इसका ठीक आंसर है। अभी नेक्स्ट है भाई, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। जब ए और बी साथ काम करते हैं तो 6 दिन में काम पूरा होता है और ए अकेला उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। तो बी कितने दिन में करेगा ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 6 दिन में पूरा, और जब ए अकेला उसी काम को करता है तो काम होता है 9 दिन में पूरा। 6 और 9 का मैंने लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया भैया 18 आया। एलसीएम कितना आया 18। 6 से 18 3 बार कटा, 9 से 18 2 बार कटा। ये हो गई क्षमता, ये हो गई क्षमता। किसकी क्षमता, ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो क्षमता है 3 यूनिट और ए अकेला की क्षमता है 2 यूनिट। तो बोला बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टाइम पूछा है बी का। तो टाइम क्या होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी अभी किसकी ली जाएगी, सिर्फ बी की ली जाएगी। टोटल वर्क आया 18 यूनिट। बी की क्षमता कितनी है, देखो भैया ए की क्षमता है 2 यूनिट और ए और बी की क्षमता है 3 यूनिट। तो ए की क्षमता को मैं यहाँ घटा दूंगा तो क्षमता इफिशियंसी ऑफ बी की क्षमता कितनी निकल आएगी, ए की है 2 यूनिट प्लस बी और ए प्लस बी की कितनी है 3 यूनिट। तो बी की क्षमता कितनी हो गई भैया 1 यूनिट। देखो यहाँ से देखो, इसमें से ए की क्षमता 2 यूनिट घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1 यूनिट क्षमता बची। तो टोटल वर्क टोटल टाइम कितना आया 18/1 बराबर 18 दिन। तो बी उसे कितने दिन में कर लेगा 18 दिन में कर लेगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो जिसका समय पूछा होता है उसी की क्षमता से मुझे टोटल वर्क में भाग देना होता है, उसी की क्षमता मुझे ज्ञात करनी होती है जिसका टाइम के बारे में पूछा जाता है।
अभी नेक्स्ट है मेरा, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। जब ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में कर लेते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं। सी और मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बोला तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ तीनों मिलकर पूछा है तो मुझे पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी, फिर उससे टोटल वर्क से मुझे भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ गिवन क्या है भैया, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और बी प्लस सी, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, उसे 20 दिन में कर रहे हैं। तीनों का मैंने लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया, तीनों संख्या किससे कटेंगी, 60 से कट जाएंगी। 60 तो 12 पंजे 60, 5 बार कटा, 15 चौका 60, 4 बार कटा, 20 तिया 60, 3 बार कटा। ये आ गई भैया क्षमता। ए बी की क्षमता, जब ए बी साथ मिलकर करते हैं तो 5 यूनिट है। बी सी की क्षमता 4 यूनिट है और सी ए की क्षमता 3 यूनिट है। मुझे पूछा है कि ए बी और सी मिलकर काम करें तो टी टाइम पूछा है कब का, जब ए प्लस बी प्लस सी साथ मिलकर काम करें। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, क्षमता किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। अब मुझे देखो टोटल वर्क तो ये रहा मेरे पास टोटल वर्क। अब मुझे क्षमता निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की। तो मैं अब देखो इन्हें सभी को जोड़ देता हूँ, सारी क्षमताओं को जोड़ देता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर क्षमता क्या, 5 प्लस 4 प्लस 3, क्षमताओं को जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो गया भैया, 2 ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो 5 4 9 और 3 12। और ए प्लस बी प्लस सी कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आया 12/2 बराबर 6 यूनिट। 6 यूनिट जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो क्षमता आया। यहाँ मैंने क्षमताओं को जोड़ा है, क्षमताओं को जोड़ा है। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का, तो टोटल वर्क कितना आया 60 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई, 6 यूनिट। तो 6 से 60 कितने बार कटा, 10 बार। तो 10 डे में तीनों मिलकर काम कर लेंगे। तो ऑप्शन इसमें है नहीं, तो आंसर इसका 10 डेज है। अभी नेक्स्ट है भाई मेरा, गणेश राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर 16 दिन में पूरा करते हैं। गणेश और राम मिलकर उसी को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो बोला सोहन अकेला कितने में पूरा करेगा। तो यहाँ मुझे सोहन की क्षमता निकालनी पड़ेगी, जब भी मेरा आंसर आएगा। तो भाई गणेश राम और सोहन तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। गणेश और राम मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। 24 दिन में कर रहे हैं। तो 24 और 16 का एलसीएम कितना आया, 48 हो गया भाई। कितना, 48, 48 आया। तो 16 से 48 कितने बार कटा, 3 बार। 24 से 48 कितने बार कटा, 2 बार। ये आ गई भाई क्षमता आ गई किसकी, गणेश राम और सोहन की और गणेश और राम की। तो मुझसे पूछा है क्या, सोहन अकेला कितने में करेगा। तो टाइम पूछा है किसका, सोहन का। तो टोटल वर्क बटे क्षमता हो जाएगी किसकी, सोहन की। अब मुझे सोहन की क्षमता निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ से गणेश राम और सोहन की क्षमता 3 यूनिट, गणेश और राम की क्षमता 2 यूनिट। तो अगर गणेश और राम की क्षमता 2 यूनिट रख दूं तो मैं सोहन की क्षमता आ जाएगी ना। तो सोहन की क्षमता बराबर हो गई 3 - 2 बराबर 1 यूनिट। तो यहाँ से काम कितना आया, काम था टोटल वर्क था 48 और सोहन की क्षमता है 1 यूनिट। तो कितना आया, 48 डेज। 48 दिन में सोहन अकेला उसे कर लेगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, 48 दिन। सोहन को अकेले 48 दिन लगेंगे। तो जिससे मुझे काम पूछा होता है उसी की क्षमता मुझे निकालनी होती है और टोटल वर्क से भाग देना होता है। अभी नेक्स्ट है मेरा भाई, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उसे कितने मिनट में पूरा कर लेगा, ये मुझसे पूछा है। तो मुझे बोला है ए
बी और सी तीनों मिलके काम करते हैं तो काम हो रहा है 30 मिनट में पूरा। और जब ए और बी कितने देर में कर रहे हैं भाई, उसे 50 मिनट में कर रहे हैं। तो तीनों का एलसीएम दोनों का एलसीएम कितना आया, लास्ट में 0 से 5 या 15, 150, 150 इनका एलसीएम आया। ये हो गया मेरा टोटल वर्क हो गया भैया। 3 से 15 कितने बार कटा भैया, 5 बार कट गया। 50 से 150 कितने बार कटा, 3 बार कटा। अब मुझसे क्या पूछा है, सी अकेला, तो टाइम पूछा है सी का, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, सी की। तो सी की मुझे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। 3 यूनिट प्लस सी बराबर 5 यूनिट और सी बराबर 2 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी आई 2 यूनिट, मतलब 1 मिनट में किया गया काम है सी द्वारा 2 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा सी को, टोटल वर्क है 150 और सी की एफिशिएंसी आई मेरे 2 यूनिट, तो कितना आया 75 मिनट लग जाएंगे भाई सी को। तो ऑप्शन आंसर कितना आया इसका, बी इसका आंसर है 75 मिनट। सी को कितना टाइम लगेगा इसे पूरा करने में, 75 मिनट लगेंगे।